अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जी मैं बच्चों को फ़्रेंच फ्राइज़ बना के दे रही थी। शाम का टाइम था और मुश्तबा ने कुछ खाता पीता ही नहीं है, तो इस वजह से ना उसने फ़्रेंच फ्राइज़ शौक़ से खा लेता है। तो फिर मैंने कहा चले बना के दे देती हूँ। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो इसकी वजह से मैंने उसको यहाँ पे ना फ़्रेंच फ्राइज़ फिर घर में एक खाए ना तो सब लोग कहते हैं हाँ भाई हम भी खाएंगे, तो फिर मैंने कहा चले सबके लिए बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू काट लिए थे इस तरह लंबे लंबे, और यहाँ पे जी मैं जो थी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने लगी थी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। पहले जब शुरू शुरू में ना मुझे फ्रेंच फ्राइज़ बनाने नहीं आते थे, मतलब बहुत ही फ्लफ़ी फ्लफ़ी जो होते हैं ना वो बनते थे, क्रिस्पी टाइप के नहीं बनते थे। लेकिन अब जो है इसकी भी एक ट्रिक होती है, आप सीख जाएँ तो बच्चों को जैसे हम बाज़ार से लेके दे देते हैं, तो उससे बेहतर है घर में साफ़ सुथरे घी में बना के दें, तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। लंच में भी दे सकते हैं, दोपहर पे कई दफ़ा बच्चे खाना नहीं खाते हैं तब भी दे सकते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं, कभी कभार दे दें। उसके बाद जी गई मैं बाइक ग्राउंड में, तो ये देखें यहाँ पे ना मोती का एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था, लेकिन इसको ना मोती बहुत प्यारे लगे हुए थे और इसकी खुशबू ना पूरे गिराज में फैली हुई थी। जब मैंने देखा तो मैंने कहा वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इसको फूल लगे हुए थे। तो फिर मैंने यहाँ पे ना थोड़े से फूल तोड़े, और वैसे कहते हैं कि मोतिये का फूल पौधा आपके घर में लगा है तो उसके फूल जो होते हैं ना वो डेली आपको तोड़ लेने चाहिए। तो खैर फिर मैंने तो इसको देखा ही आज फर्स्ट टाइम था, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे मोतिये का मतलब पौधा लगा हुआ है। तो खैर फिर मैंने इसे थोड़े से फूल तोड़े और अंदर लेके गई, पूरे किचन में इसकी खुशबू थी। उसके बाद हमने बनानी थी रात को ना आलू की भुजिया, तो उसके लिए मैंने आलू वगैरह बॉयल होने के लिए रख दिए। ये बड़े बड़े आलू थे तो थोड़े देर से गलने थे, तो मैं तकरीबन 1 घंटा मैंने हल्की आंच पे रख दिया। मैंने कहा शाम को ही खाना बनाना है ना, तो आराम से बॉयल होते रहेंगे। तो उसके साथ फिर मैंने कहा कि मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आलू वगैरह बॉयल हो गया, उसके बाद मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में ना कट कर लिया था, और हमने बनानी थी आटे वाली भुजिया। अब आप कहेंगे आटे वाली भुजिया कौन खाता है, तो जब मैंने भी फ़र्स्ट टाइम सुना था तो मैंने भी कहा है आटे वाली भुजिया कौन खाता है, तो लेकिन टच बोर्ड बहुत ही टेस्टी बनती है। और यहाँ पे मैंने चने भी साथ बॉयल किए हुए थे, भिगो के रखे हुए थे, अभी मैंने इनको चढ़ाना था, क्योंकि हमारी फ्रिज का जो दराज था ना उसमें यार पानी चला गया, उसकी वजह से सारी दालें जो थी ना वो गीली हो गई। मूंगी मसूर और भी बहुत सारी दालें थी वो सारी गीली हो गई। चने तो बिल्कुल जो थे ना वो गीले हो गए, तो फिर मैंने इसको भिगो के रख दिया। मैंने कहा चले इसको ना पका लेंगे हम लोग। अब बाकी की दालें जो थी कुछ तो मैंने बाहर चिड़ियों को डाल दी, और बाकी जो एक पूरा बंद पैकेट था उसके अंदर भी पानी चला गया। तो मैंने कहा चले अब इसको उसको फिर मैंने अच्छे से धोया, धो के सुखा दी, और खैर वो सूख गई अच्छे से। तो चने मैंने कहा बॉयल करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस्टो के अंदर चढ़ा रही थी, और मैंने कहा नमक डाल के ना तकरीबन ये फूल गए थे अच्छे से। वैसे तो हम लोग रात को ही चने भिगो के रखते हैं, तो लेकिन ये पहले ही फ्रिज में भीगे पड़े थे, तो मैंने अब चने जो थे वो चढ़ा दिए थे हल्की आंच पे। मैंने कहा ये भी साथ बॉयल होते रहेंगे और साथ साथ मैं खाना भी बना लूँगी। तो यहाँ पे चने जो थे वो जल्दी ही गल गए थे, और मैं भी बड़ी हैरान थी कि आज बहुत चने जो है बहुत जल्दी गल गए हैं, वरना इनमें इतना टाइम लगता है। जब कभी घर वाले कहे ना कि चने पकाने हैं तो मेरे सर में दर्द होने लग जाती है कि चने तो काले चने तो बिल्कुल नहीं। तो खैर उसके बाद यहाँ पे मैंने उसकी तैयारी करनी थी आटे की भुजिया की। पहले ये भाभी ने बनानी थी, भाभी घर से बाहर गई हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने लहसुन कूटा, यहाँ पे 3 से 4 तुरियाँ लहसुन की वो कूटी। उसके बाद मैंने ना आटे के अंदर सारे मसाले डाल दिए। इसके अंदर मैंने हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा, सूखा धनिया, सारे मसाले वगैरह आपने डाल देने हैं, और आटे के अंदर ही इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप भी ज़रूर बना के एक दफ़ा ट्राई करना। आप इसको पराठे के साथ या फिर वैसे आपका दिल चाह रहा है कुछ भी चटपटा खाने को, तो ये वाला ज़रूर बना के खाना, बहुत ही मज़े के लगते हैं। पहले मुझे भी बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे, लेकिन फिर मैंने खाए 1-2 दफ़ा तो बहुत अच्छे। और जब ये तैयार हो जाते हैं ना उसके बाद इसको लेमन थोड़ा सा इस पे डालें,
और साथ में सैलड वगैरह हो तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलें आप सबसे भी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। वैसे पहले भी कभी मैंने रेसिपी शेयर की होगी मुझे याद नहीं है, क्योंकि बनते रहते हैं हमारे घर में अक्सर। तो मैंने कहा चलें आज मैं बना रही हूँ तो इसकी रेसिपी ना सारी अच्छे से जो है अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने फिर यहाँ पे सारे मसाले वगैरह डाले। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें। आप सबकी बड़ी मेहरबानी है, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तो मेरे घर वालों ने भी बातें करनी शुरू कर दी हैं कि आप ये जो वीडियोज़ वगैरह के चक्कर में पड़ी हो, यूट्यूब पे चैनल बना लिया कुछ नहीं कर पाओगी, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें मुझे सुनने को मिल रही हैं। तो प्लीज़ मुझे जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और आप सबके सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और जिस मोबाइल से मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, ये मोबाइल मैं आप सबको बता नहीं सकती मैंने कितनी मुश्किल से ये मोबाइल लिया था। और मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन था जिसे मतलब वीडियोस वगैरह नहीं बन सकती थी। तो फिर मैंने अपनी सैलरी जमा करके ये वाला फ़ोन ख़रीदा और मैंने चैनल बनाया। तो ख़ैर बहुत लंबी कहानी है, इंशाल्लाह कभी आप सबसे ये भी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे-कैसे करके ये मोबाइल ख़रीदा। मेरे लिए ये मोबाइल ख़रीदना बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि हम भई जो है हमारे लिए 40-45 हज़ार भी लेना बहुत मुश्किल बात होती है और निकालना जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग इस चीज़ को भी समझते हैं कि भई बहुत लोग तो 2.5-2.5 3-3 लाख के फ़ोन रखे हुए हैं, लेकिन हमारे लिए 40-45 लाख हज़ार का भी फ़ोन लेना जो है ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने ये उस वक़्त 45 हज़ार का ये फ़ोन ख़रीदा था, लेकिन मुझे पता है मैंने दिल पे हाथ रख के कितनी मुश्किल से ये मोबाइल ख़रीदा था। फिर मैंने कहा चलो मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँगी और अपना काम इसी से चलाऊँगी। तो ख़ैर आप सबके सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह जो लोग मुझे बातें करते हैं उनका भी मुँह बंद हो जाएगा। और जो अपनी आके ना यहाँ पे बड़ी बातें कर रहे हैं और बस उन्हें मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती, अभी मैं खामोशी हूँ। सही वक्त आने पे मैं ज़रूर जवाब दूँगी। तो यहाँ पे जी देखिए हमने आलू की भुजिया बन के तैयार हो गई थी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।